हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश सर, स्वागत आपका मदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। देखो, इस संडे को अपने पेपर जो हुआ था मेंस वाला, उसमें जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है ना, उसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं भाई। अपने पेपर में जैसे मेंस वाले में कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं रीजनिंग के। तो 31 से ये स्टार्ट है अपने, है ना। 31 से अपने रीजनिंग वाला पोर्शन स्टार्ट था। पहला ही जो क्वेश्चन दिया हुआ वो मिरर इमेज का, आपको बोलता है कि ये डायग्राम को यदि मान लो एम एन वाई लाइन पे रखे ना, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। देखो, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप किससे सोल्व करो, ऑप्शन से सोल्व करो भाई। देखो, ये इमेज बनेगा तो ये सब के सब शक्ल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप देखोगे ना, आप बताओ 5 और 5 सेम कभी रहेगा क्या। 5 और 5 को इधर लेके जाओगे तो 5 उधर चला जाएगा, इसका मतलब ये सेम कभी नहीं आएगा। यानी बी और सी ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है। इसके बाद देखो, ध्यान दो, 2 की हम बात करेंगे। आप बताओ 2 है वैसे के वैसे थोड़ी रहेगा, 2 भी चेंज हो जाएगा। तो फिर ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया। 3 ऑप्शन अपने पास डिलीट होते, बचा क्या, ए। तो फिर अपना आंसर भी क्या होगा, ए हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो क्या करो, ऑप्शन काटना सीखो भाई। क्या काटो, ऑप्शन काटना सीखो। नेक्स्ट देखो, अपने पास जो दिया हुआ वो अल्फाबेट टेस्ट का दिया हुआ है, और आपको बोलता है कार्डबोर्ड जो दिया हुआ है, कार्डबोर्ड। देखो, CARD, कार्ड, और बोर्ड भी दिया हुआ है, BOAR और D, कार्डबोर्ड आपके पास दिया हुआ है। आपको क्या बोलता है, ये आपको बोलेगा कि इसको अपने को क्या करना है, सारे के सारे जो लेटर दिए हैं ना उनको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करने हैं। और इनको पहले देखो स्टेप में आप क्या करो, अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करो। तो पहले आपको पता है ए आता है, तो फिर अपने ए के भी लफड़ा ये है कि ए 2 है, तो कोई ना, दोनों ए को ले लो, ये 2 ए आ गए। इसके बाद में बी आएगा, तो ये बी अपने पास है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर के बाद में ए आ गया, बी आ गया, बी के बाद ये रहा सी, तो सी आएगा। सी के बाद में देखो डी 2 जगह है, तो आप डी और डी रख दो, ये लो डी और डी। डी और डी के बाद में अपने पास आता है क्या, ओ, तो ये लो ओ आ गया। इसके बाद में आ रहा है फिर अपने पास आर, तो आर 2 है, तो ये आर और आर ही आ जाएगा ना, ये 2 ऐसे आएंगे। अब आपको क्या बोला है इसने, देखो क्या आपको बताया है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। आपको ये पूरा जब सेट हो जाए ना, 9 के 9 लेटर, तो आपको बताना लेफ्ट से फोर्थ पे। तो देखो, लेफ्ट से फोर्थ पे चलोगे तो यही होता है सी। लेफ्ट से फोर्थ पे चलते हो ना, तो क्या आता है, सी आता है। और राइट से सेकंड पे, तो राइट से सेकंड पे आते हो तो राइट से सेकंड यही होता है भाई। राइट से सेकंड पे क्या होता है, आर दिया हुआ है, तो आपको सी और आर, इनके बीच में आपको बोला है कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं। आप देख लो, 4 तक सी हो गया, फिर 18 ये आर हो गया। तो आपको बताना है कि 4 से लेके 18 के बीच में कितने लेटर होते हैं, ये आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है भाई, है ना। 4 से 4 तक, तो सॉरी ये सी है ना, सी है, तो फिर तीसरा लेटर है ना, क्यों, फोर्थ लेटर है, ये बोला ना लेफ्ट टू फोर्थ, तो लेफ्ट से फोर्थ लेटर पे, राइट से सेकंड पे। तो सी और आर के बीच में बताना है कि सी और आर के बीच में कितने लेटर आएंगे। तो सी होता है 3 पे, आर होता है 18 पे। तो आप तो ये देख लो कि सी और आर के बीच में कितने लेटर आएंगे। देखो, सी को तो गिनना नहीं है, आप तो देखो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन और ओ, है ना। ओ के बाद पी, क्यू और आर। आर तो लेना नहीं है, तो क्यू तक ही चलेगा। तो अपने ये लेटर होते हैं कितने, 14 लेटर अपने पास होते हैं भाई। कितने लेटर होते हैं, ये 14। या तो आप ऐसे काउंट कर लो, नहीं, आप सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप यदि ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप एक काम करो, 18 अपने पास है, इधर में से 3 आप हटा दो, और लास्ट में ना एक और कम करो। 18 में से 3 गया 15, और 15 में से 1 गया, तो भी अपना क्या रहेगा, 14 अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, ए, इसका आंसर आ जाएगा भाई।
नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो ग्रुपिंग एनालॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? ग्रुपिंग एनालॉजी का है। अब देखो ग्रुपिंग एनालॉजी में क्या है, आपको बोला है कि 19 का जो रिलेशन है वो 76 से है और 27 का जो रिलेशन दिया हुआ वो 108 से है। तो आपको पूछा है कि 49 जो दिया ना उसका रिलेशन किसके साथ होगा भाई। देखो इनका यदि हम बात करेंगे ना कि इनका रिलेशन अपने किसके साथ होगा, वो अपन एक बार फाइंड आउट करते हैं कि इनका रिलेशन किसके साथ होता है। देखो 19 से 76 की हम बात करेंगे ना तो इसका लगभग ये हो गया 4 गुना। 27 का 4 गुना हो गया 54 और 108, तो आप 49 का भी 4 गुना कर लो। देखो 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ही पता 9 को 4 से करेंगे ना तो लास्ट का डिजिट 6 आना चाहिए और 6 का अपने पास एक ही ऑप्शन है, तो अपना आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। इनमें रिलेशन की हम बात करेंगे ना तो आपको कुछ ही नहीं करना, पहला जो नंबर दिया हो ना पहले वाला नंबर, उस पहले वाले नंबर का यदि आप इंटू 4 करोगे ना तो ये सेकंड वाला नंबर अपने पास से आ जाएगा भाई। क्या आएगा? इंटू 4 करोगे तो अपने पास सेकंड वाला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ वो पेपर कटिंग का है। देखो पेपर कटिंग में जो पेपर दिया हुआ है वो पेपर आपके पास था सिंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर। इसका मतलब अपने पास क्लियर हो गया कि ये टोटल 4 टुकड़े बनेंगे और 4 टुकड़े जब सेम पोर्शन 4 में बनते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो इस साइड में है ना वही अपने चारों साइडों में आएगा भाई। अब देखो आप तो ये देख लो ओवल यहाँ बने हैं ना तो ओवल भी अपने पास बनेंगे 4 और चारों रहना कोने में चाहिए, तो कोने में रहने वाले 2 ऑप्शन है। इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो नहीं आएगा ना, ये और ये ऑप्शन तो हट गया। अब देखो ध्यान दो स्क्वायर है तो अपने पास भी स्क्वायर देखो ऐसे ऐसे बनेंगे, 4 स्क्वायर रहने, ओवल रहना तो इधर ही रहना है। तो देखो 4 स्क्वायर के अपने पास ऑप्शन है ये वाला, तो फिर अपना आंसर ही क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इसके नीचे नहीं है, ये इधर है। यदि ये इधर होता तो चल जाता, इसलिए डी ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? ए अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो नेक्स्ट अपने को पास दिया हुआ है एम्बेडेड फिगर यानी सन्निहित आकृति दी हुई है। आप लोगों को ये ऐसे देखना है कि ये कहाँ पे मिलेगा। आप तो पहले देखो ये ऐसे उल्टा है, ये आंसर नहीं है। ये लाइन ठीक है और ये भी ठीक है, ये तो ठीक ठाक है। इसमें ये लहर वाली बढ़ नहीं रही, ये भी गलत है। अब बचा ऑप्शन अपना ए और सी। ए और सी में देखो ये जो लाइन है ना, जो लहर वाली लाइन है वो लाइन तो अपने ठीक है, लाइन तो दोनों में ही क्या आ रही है? ठीक आ रही है, लाइन तो अपने दोनों में ही सही है। इसके बाद दिक्कत ये है कि जो ये सीधी वाली लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन ये इसमें उल्टी जा रही है और ये इसमें सीधी लाइन जा रही है या नहीं है? ये तो चाहिए था। और आगे आपको बोलता भी है कि नॉट अलाउड रोटेशन, आकृति को घुमाना नहीं है, तो फिर अपना ए आंसर नहीं होता है, फिर अपना आंसर क्या हो जाता है? सी आंसर हो जाता है दोस्तों। तो अपने 35 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला बोलता भी है कि आकृति जो दिया हुआ है फिगर को क्या करना है? नॉट अलाउड रोटेशन, आकृति को घुमाना नहीं है भाई। तो अपना आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिगर सीरीज दिया हुआ। नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ? फिगर सीरीज है। आप तो कुछ मत करो, मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूँ, इनमें आप ऑप्शन काटना सीखो भाई। आप यदि ऑप्शन काटना सीखो तो देखो देखते हैं क्या यूनिक है। ऊपर वाले देखने, ऊपर से तो फिर अपने डायरेक्ट ऑप्शन में आना है। पहले एक काम करते हैं, देखो सेंटर वाली वैल्यू चेक करें तो ऊपर वी बीच में इधर, और वैसे देखो ना तो आप एक पॉइंट पकड़ना ये वाला। देखो जो अपने पास ये दिया हुआ है ना, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और अगले में एक स्क्वायर और दिया हुआ है। ये आपके पास 2 स्क्वायर दिए हुए हैं। देखो इसमें जो इधर सी दिया हुआ वो अगले में सेंटर में चला गया, इस जगह पे चला गया। ये वाला लास्ट वाला ना वो अपने कहाँ पे चला गया? सेंटर में चला गया अगले वाले स्टेप पे।
तो आप भी इसमें देखो, ये लास्ट में है वो अगले के सेंटर में चला गया, इसमें जैसे ये लास्ट में है वो अगले के सेंटर में चला गया, इधर ये लास्ट में वो अगले के सेंटर में चला गया, इधर जो लास्ट में वो अगले के सेंटर में चला जाएगा। इसका मतलब सेंटर वाला जो लेटर आएगा ना वो एफ आएगा, और एफ अपने पास देखो सेंटर वाले के लेटर के एफ एक ही ऑप्शन में, तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अपना आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा भाई। क्या आएगा दोस्तों, बी अपना आंसर हो जाएगा। क्या किया, जो लास्ट का लेटर था वो अपने सेंटर पे था, इधर वाली साइड पे आ गया। ये लास्ट में पी था वो इधर आ गया सेंटर पे, लास्ट में एस है वो सेंटर पे है, और लास्ट में एफ है ना वो अपने सेंटर पे आ जाएगा। तो आप सेंटर पे एफ के ऑप्शन देखो एक ही है, तो फिर अपना आंसर ही करेक्ट क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट अपने पास जो दिया हुआ ना वो क्या दिया हुआ है, एनालॉजी का दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो किसका दिया हुआ है, एनालॉजी का दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 11, 13, 35, 28, 9, 8, 12, 41, ये आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप लोगों को इनमें ऐसा कुछ करना है कि जैसे आ जाए। तो आप एक बात बताओ, बड़े नंबर पे जाना है तो इन छोटे नंबरों को यदि आप देखोगे ना, इन छोटे नंबरों को, इन छोटे नंबर से बड़ा नंबर या तो आप मल्टीप्लाई करो, या फिर आप स्क्वायर करो, या फिर आप लोग क्या करो, क्यूब करो भाई। यदि आप क्यूब वगैरह करते हो तो बड़े नंबर ठीक ठाक चले जाएंगे, स्क्वायर करोगे तो थोड़ा नंबर छोटा जाएगा, इतने बड़े नंबर अपने पास नहीं जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई से भी आपको पता है मल्टीप्लाई से नंबर कितना जा सकता है, वही लगभग स्क्वायर जितना ही नंबर आगे जाएगा। तो 11 और 13 का यदि मान लो आप क्यूब करते हो, क्या करें अपन, 11 और 13 का यदि मान लो आप क्यूब करते हो, तो देखो 11 का क्यूब करो और 13 का क्यूब करो, तो इन दोनों का यदि आप क्यूब करके ऐड करो ना तो लगभग अपना आ जाएगा 2, 3, 5, 2 और 8। और देखो पूरा आप लोग क्यूब लिखोगे, ऐड करोगे, क्या मतलब है आपको ही पता है। एक का क्यूब करोगे तो लास्ट में एक ही रहना है, और 3 का क्यूब करोगे तो लास्ट का डिजिट 7 रहना है। 1 और 7 को जोड़ोगे तो लास्ट में देखो 8 ही तो आ रहा है या नहीं है। तो अपन पूरा आपको नंबर लिख के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो ध्यान दो, 9 का अपन क्यूब करें और फिर 8 का क्यूब करें, तो इन दोनों का आप टोटल लगाओगे ना तो लगभग ये जाएगा 1241। अब आपको लगता है कि सर ऐसे कैसे पता चलेगा, देखो 9 का क्यूब करोगे ना तो 9 का क्यूब करोगे तो लास्ट का डिजिट भी 9 रहना है। 8 का क्यूब करोगे तो देखो 8 का क्यूब आपको पता है 512 होता है, तो लास्ट का डिजिट 2 रहना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो इकाई का जो डिजिट होता है वो एक ही रहना है, वो एक ही अपने पास है। तो अपने वो क्यूब वगैरह ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई। ऑप्शन देखे तो देखो 5 का क्यूब अपने को पता है 125 वगैरह होता है, और 64 ऐड करोगे तो ये तो मामला बैठेगा भी नहीं। कुछ कुछ ऑप्शन आप लोग काट सकते हो भाई। जैसे 9 का जैसे आप लोग क्यूब करते हो, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 तो रहना ही रहना है अपने पास, है या नहीं है। और 7 का यदि हम क्यूब करें तो 3 रहना है, तो इनको टोटल करोगे तो 2 आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला तो बैठेगा नहीं, तो ये मामला तो अपना क्या हो गया, फेल हो गया है ना। ये क्या हो गया अपना, फेल हो गया। अब बच्चे अपने पास 2 ऑप्शन देखो, वैसे आप लोग इनका भी ऐड करके देख लो। 13 का यदि क्यूब करोगे तो 13 का जब अपन क्यूब करेंगे तो लास्ट का डिजिट 7 आएगा, है या नहीं है। और 9 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 9 तो आना है। 9 और 6 ये 6 हो रहा है, और अपने पास देखो लास्ट का डिजिट 6 भी आ रहा है, यानी ये ऑप्शन ठीक है। और यदि आपको लगे कि सर मैं इसका तो 12 का आप यदि देखते हो तो 8 आ रहा है, और 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो लास्ट में 9 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन तो फेल है। तो अपना ये भी फेल हो गया, तो लास्ट में अपना आंसर क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होगा कि अपने पास जो 13 का इसको क्यूब है और प्लस 9 का जो क्यूब होता है, इनका दोनों का यदि आप लोग टोटल लगाओगे तो ये आएगा 292 और 6। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या आएगा, बी इसका अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले नंबर का और दूसरे नंबर का आप लोग क्यूब करो, और क्यूब करके ऐड करोगे ना तो फिर अपना टोटल जो आएगा वो
जो थर्ड वाला नंबर है ना वो अपना टोटल बैठ जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे 38 आपके पास दिया हुआ है कि सम ग्रासेज आर, कथन निष्कर्ष वाला आया है कि सम ग्रासेज आर ट्री और सम ट्री आर ब्रांचेज, सम ब्रांचेज आर डॉग्स, ये आपको दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, आप तो डायग्राम वगैरह बना लो, क्या बनाते हो। देखो सम 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 के है ना, तो सम का एक तो ये सर्कल हो गया कि सम ग्रास आर ट्री, तो सम ग्रास आर क्या ट्री, तो अपन यहाँ पे बना देंगे सम ग्रास आर ट्री, ये लो। और सम ट्री आर ब्रांचेस, सम ट्री आर ब्रांचेस, सम ट्री आर क्या ब्रांचेस, तो सम ट्री आर ब्रांचेज, ये हो गया। सम ब्रांचेज आर डॉग, सम ब्रांचेज आर क्या डॉग, तो सम ब्रांचेज आर डॉग, ये लो अपने डॉग यहाँ हो गए। ये अपने पास चार निष्कर्ष, ये चार स्टेटमेंट थे। सम ग्रास आर ट्री, सम ट्री आर ब्रांचेज, सम ब्रांचेज आर डॉग्स, और ये अपने पास दिया हुआ है। अब देखो यहीं से आंसर निकालना है। वैसे तो सारे सम के हैं, तो थोड़ा चेक करते हैं। देखो सम ग्रास आर ब्रांचेज, सम ग्रास आर ब्रांचेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए डायरेक्ट ही क्या अपना गलत है भाई। सम ट्री आर डॉग, सम ट्री आर डॉग, सम ट्री आर डॉग, वैसे दूर दूर पढ़े तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते, तो गलत है। सम ग्रास आर डॉग, सम ग्रास आर डॉग, देखो ग्रास और डॉग वो भी दूर दूर पढ़े हैं, दूर दूर पढ़े हैं तो अपने गलत है। दिखता है सही है तो सही होगा। सम ब्रांचेज आर ग्रासेज, है ना, सम ब्रांचेज आर ग्रासेज, ब्रांच और ग्रास तो वैसे दूर दूर पड़ी है, तो ये तो चारों ही गलत आ रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब गलत है। तो ऐसा देखो कि अपने पास कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, यानी कोई भी निष्कर्ष अपने पास अनुसरण वगैरह नहीं करता, तो अपना आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन आर फॉलो, यानी कोई भी निष्कर्ष अपना अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि कन्फर्म ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है या नहीं है। या तो इस साथ में नेगेटिव वाले आते हैं तो फिर आइदर बन जाता है। आइदर में एक आइदर कब लगता है, आइदर तब लगता है जब अपने को कोई जानकारी ना हो। एक उसी का पॉजिटिव आई और एक उसी का क्या हो नेगेटिव, तो वहाँ पे अपने आइदर और का केस लगता है भाई। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ 39, 39 देखो अपने पास जो दिया हुआ ना वो किसका है, 39 अपने पास जो दिया हुआ वो नंबर कोडिंग का है। आपको नंबर के आगे 95 लिखा हुआ है, तो देखो जैसे NUMBE और R, इसके आगे आपको बोला है कि 95 आएगा। देखो इसका यदि 95 आ रहा है तो ये कैसे आ रहा है, या तो ओरिजिनल क्रम का टोटल है या रिवर्स का है। देखो आप तो रिवर्स ऑर्डर का टोटल लगाओ, इसमें क्या आ रहा है, 13 फादर अंकल, मन 25 बाय इवनिंग और इंडियन रेलवे। यदि आप अपोजिट का सम करते हो, किसका सम करते हो आप, अपोजिट वगैरह का सम करते हो ना, तो फिर ये नंबर अपोजिट नंबर है। अब एक काम करो, इनको टोटल करो। देखो टोटल यदि अपन करते हैं तो देखो टोटल करेंगे तो ये हो गया कितना अपना, ये हो गया 20। 20 के बाद में और देख लो, 20 के बाद में 25 और ये 13, ये हो गया 35, 38, 38 ये हो गया 40 और 40 के बाद 60, 60 और 20 हो गया 80 और 80 के बाद ये हो गया 89। इनका जो टोटल आ रहा है वो 89 आ रहा है। और अपने पास देखो ये 95 कैसे हो रहा है, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आजकल लेटेस्ट अपना जो पैटर्न चल रहा है ना, उसमें ये लेटर जो होते हैं, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6 दिए, 3 और 3 6। आपके पास जो नंबर ऑफ लेटर जो दिया हुआ वो अपने पास कितना है, 6 है। तो 89 के अंदर यदि मान लो 6 ऐड करो तो अपने पास क्या होगा, 95 आ रहा है। यानी आप सीधे उल्टे नंबर का टोटल करो, सम ऑफ अपोजिट लेटर, और उनके बाद में जो नंबर ऑफ लेटर होता है ना वो आप लोग क्या कर दो, ऐड कर दो। नंबर ऑफ लेटर का देखो आजकल ऐड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, माइनस भी होता है, और लास्ट में क्या हो सकता है, डिवाइड वगैरह भी अपना हो सकता है भाई। ठीक है, कई बार स्क्वायर क्यूब भी हो जाए,
सेम ही लॉजिक इसके अंदर लगेगा। तो आपको पूछा है क्या, वो वहाँ पे चलते हैं। देखो आपको पूछा है कि मेजर वगैरह का क्या आएगा, MEA, इसका अपने को बताना है कि क्या आएगा। देखो M का हो गया 14, E का हो गया इवनिंग का 22, A का हो गया A to Z, S का हनी सिंह और फादर अंकल 6 हो गया, और इंडियन रेलवे और इवनिंग का हो गया 22। इनका टोटल लगाओ और बताओ क्या आएगा। 4 और 3 7, और नंबर ऑफ लेटर अपने पास कितने हैं इसमें, 7 है, तो 7 ऐड करेंगे भाई, है ना। देखते हैं टोटल क्या आ रहा है। देखो टोटल करोगे तो 22 और 8 हो गए कितना, 30 ये हो गया अपने पास। इसके बाद में 14 और 26 हो गया 40, तो 40 ये हो गए। इसके बाद अपने पास दिया हुआ है 22 और 6 हो गए 28 के बाद 9 और जोड़ो, 9 और जोड़ोगे तो हो गया 37। तो ये ऐसे दिया हुआ 37, ये हो गया 107, ये अपने पास हो रहा है 107। अपने पास कितने लेटर है, 7, तो 7 लेटर जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 114, है ना। तो 114 यानी 114 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक यही है, अपोजिट का आप लोग सम कर लो, अपोजिट का आप लोग क्या करो, सम करो और प्लस नंबर ऑफ लेटर इसके अंदर ऐड कर दो भाई। 40 देखो आपको क्या बोलता है, 40 नंबर आपको जो दिया हुआ है वो आपको बोलता है आई लाइक टू कुक, मुझे खाना वगैरह बनाना क्या है, पसंद है। इसके बाद में आपको एजम्पशन दिया हुआ है, पूर्व धारणाएं दी हुई है कि आई एम ए सेफ, मैं एक सेफ हूँ, और आई एम नॉट ए सेफ यानी मैं सेफ नहीं हूँ। देखो इसमें क्या होता है, एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन इज द हिडन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। एजम्पशन है ना, कथन का क्या होता है, छुपा हुआ भाग होता है। आपको मैं बोलता हूँ कि मैं आई लाइक टू कुक यानी मुझे खाना बनाना पसंद है, तो खाना बनाना पसंद है, तो इसके पीछे क्या छुपी हुई बात, क्या मान्यता हो सकती है। हो सकता है कि मैं कुक हूँ, फिक्स तो अपन यही भी नहीं कह सकते कि अपन कुक है और ये सेफ है, या तो ये हम बोल दे कि अपन सेफ है और ये भी नहीं कह सकते कि सेफ नहीं है। भाई हो सकता है सेफ है या हो सकता है सेफ नहीं है। तो देखो आपको बोला था कि आई लाइक टू कुक यानी मुझे खाना वगैरह करना पसंद है, आई एम ए सेफ यानी मैं सेफ हूँ, आई एम नॉट ए सेफ यानी मैं सेफ नहीं हूँ। तो यदि खाना बनाना पसंद है, आप कह रहे हो सेफ हूँ और आप ही कह रहे हो सेफ नहीं हो, खाना बनाना पसंद भी है, तो हो सकता आप सेफ हो सकता आप सेफ नहीं हो। वैसे आप इंटरेस्ट बोल के कभी कभार बना देते हो, सेफ का मतलब वो तो बनाना ही है। तो देखो एक ही बात का पॉजिटिव वे जा रहा है, उसी बात का अपना नेगेटिव वे जाता है, तो फिर वहाँ पे अपना केस किसका लगता है, आइदर और का लगता है। यानी या तो पहली वाली बात सही है या अपने कौन सी बात सही है, दूसरी वाली बात अपने सही है, आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड, इन दोनों में से एक सही है। या तो वो सेफ होगा या वो सेफ नहीं है, कोई इंटरेस्ट बोल के भी काम कर सकता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो अपने पास क्या दिया हुआ है, वो अपने पास दिया हुआ है अपोजिट वर्ड दिए हुए है ना। छिपाना जैसे मान लो काउंसिल वगैरह दिया हुआ, काउंसिल और डिस्क्लोज यानी छिपाना और फिर प्रकट करना, यानी अपोजिट जो वर्ड होते हैं ना, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर सेम हो गया, तो सेम का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब हो गया भिन्न वगैरह, तो अपना आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा ना। सिमिलर नहीं अपोजिट वर्ड देखना, अपोजिट वर्ड अपने को देखना भाई। 42 आपके पास सीरीज आ गया, 42 क्या हो गया, सीरीज आया, और सीरीज में देखो क्या होता है, पहले लेटर चेक कर लो, एफ से ई -1, ई से डी -1, डी से सी -1 और सी में -1 करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा। तो देखो सब में वैसे तो -1 चल रहा है, तो बी का तो ऑप्शन ही एक है, तो अपने आंसर इसी को ही करेंगे। फिर भी और आपको लगेगा कि सर एक बार पूरा सोल्व करें, तो कर लो। 24 में से 2 गया 22 हो गए, 22 में से 2 गया 20 हो गया, 20 में से 2 गया 18 हो गया, और 18 में से मान लो 2 गया तो 16 पे आ गया पी, और देखो बी और पी दिया हुआ है। अब आता नंबर, नंबर की हम बात करेंगे तो देखो
32 और 6 38, 38 और 6 44, 44 और 6 क्या हो गया 50, और 50 और 6 कितना हो गया 56 हो गया। तो ये लो नंबर में 6 जोड़ रहा है, बाकी पहले वाले लेटर में 1 घटाया था और ये 56 है, तो अपना आंसर ही ए हो जाएगा। पहले वाले लेटर में 1 घटाना है, दूसरे वाले लेटर में दो लेटर, हाँ पहले वाले में 1 घटाना, दूसरे वाले लेटर में 2 माइनस करने, और फिर लास्ट वाले में नंबरों में 6 का अपना क्या चल रहा है डिफरेंस चल रहा है भाई। देखो इसके बाद में अपने पास जो दिया हुआ है वो कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है लेटर और स्पेस सीरीज जो आता है ना, वो अपने पास दिया हुआ है। अब देखो इसमें जब भी ऐसा आएगा तो आप लोग एक काम करो, स्पेस और लेटर गिनो भाई कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्पेस है, फिर अपन लेटर गिने तो 1 हो गया, और 1 के बाद में अपने चलते हैं, देखो 1 के बाद 1 2 3 3 और 4 7 है ना, 7 और 8 हो गया, 8 के बाद में 4 12 हो गया, 12 के बाद 4 16, 16 तो 18 24 28 और 4 ये 30। तो आप लोग एक काम करो, इसको 6 के टुकड़ों में एक बार तोड़ लो रे। देखो 6 का 2 2 4 6, इधर एक ये हो गया 6 का टुकड़ा, यहाँ पे 2 2 4 और ये 6 का, और वैसे आपको दिख भी रहा है WX और Y है या नहीं है भाई, WXY के अलावा कुछ नया दिख ही नहीं रहा, 3 लेटर ये चल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा, अब आपको देखते ही पता लग जाएगा। एक वैसे सेट ऑलरेडी भरा हुआ है WW XX Y, तो देखो वैसे आप लोग देखो XX Y, तो यहाँ पे आएगा WW हो गया, WW हो गया तो XX भी आएगा, इसका मतलब पहले W और बाद में क्या आएगा X आ गया, WW XX Y WW XX, तो XX का मतलब A हो गया और Y भी हो गया, WW XX और Y, तो ये Y का मतलब एक ही है। तो ऐसा देख लो कि WXX और Y, फिर अपना ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी अपना फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर 43 में क्या आएगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 44 आपके पास दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा है जिसमें नंबर और ये सिंबल वगैरह आपस में इंटरचेंज कर दें, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो अपने पास क्या होगा सही होगा भाई। ऐसा आपको देखना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो अपने पास क्या होगा सही होगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है ऑप्शन। चलो पहले वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो प्लस की जगह तो हो रहा है इंटू, और 4 और 6 आपस में चेंज हो रहा है, तो 4 की जगह 6 लग दे, और 6 की जगह क्या रखें 4, 4 और 6 आपस में ऐसे चेंज कर दें, और प्लस और क्या इंटू, तो प्लस तो यहाँ हो गया और इंटू अपने पास इस जगह पे हो गया है ना, 4 प्लस और इंटू हो गया, और 4 और 6 हो गया, और अपने को चाहिए कि यहाँ पे 29 आ जाए, तो देख लो ट्राई कर लो। 8 माइनस तो है 6 प्लस का 9 इंटू 4 डिवाइड कितना 3, 3 से 3 हो गया, 4 का 3 12 नंबर, 12 और 8 20 में से 6 गया, ये तो 24 आ रहा है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन अपने पास नहीं बैठेगा भाई, तो ए ऑप्शन तो क्या है गलत है। फिर बी को रख के देखो, माइनस और इंटू, तो माइनस की जगह इंटू, इंटू की जगह माइनस, 4 और 6 है ना, सॉरी 6 और 9, 6 और 9 आप लोग देख लो 6 और 9 क्या होता है, तो 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6 आ जाएगा, ऐसा अपने को चेंज करना है। अब देखते हैं, देखो 8 इंटू 4 माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 9 और डिवाइड कितना 3 लिखा हुआ है। चलो देखो सोल्व करते हैं क्या आएगा। इसमें डिवाइड करोगे तो ये होगा 3 बार, और 8 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो गया, माइनस का 6 और प्लस का कितना 3। देखो 32 प्लस के 3 प्लस के तो 32 और 3 हो गया 35, 35 में से 6 गया तो बचा अपना कितना 29, और अपने पास यहाँ भी 29 ही है,
तो अपना क्या होगा कि बी ऑप्शन अपने ऑप्शन बैठ जाएगा भाई, है ना। बी अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिस्टेक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये मान लो आपको बोनस नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ। आपको क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे ऐसा क्या लिखे जिससे ये पैटर्न है ना पूरा कंप्लीट हो जाए। आपको क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ पेपर के अंदर, डायरेक्ट ये 4 ऑप्शन है। तो 45 वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये मान लो आपको बोनस नंबर मिलेंगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आपको लगता है कि सर ये है कैसे, तो देखो मैं ये डायग्राम वगैरह ज़रूर बना के दे देता हूँ आपको। ये है कैसे, ये आया कैसे, है ना, ये डायग्राम वगैरह मैं बना देता हूँ। इसका जो क्वेश्चन फॉर्मेट है ना, वो नहीं दिया हुआ है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक के चक्करों में ये नहीं हुआ भाई। देखो इसका जो डायग्राम जो है ना रियल में जो, वो ये है अपने, वो आपके पेपर में क्या हुआ, मिस्टेक हो गई है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसमें हो जाता, देखो कोई बड़ी बात नहीं है ना। यस, इसके बाद में एक लाइन अपने ये कंप्लीट है, और एक लाइन ये भी अपने कंप्लीट थी, इसमें दिया हुआ नहीं है अपने। फिर ये एक छोटी लाइन इधर भी है, और ये ऐसे एक छोटी लाइन इधर भी थी इस पेपर में। फिर 2 छोटी लाइन और दी हुई है इधर, एक इधर भी दी हुई है ना। फिर एक छोटी लाइन इधर भी थी इसमें। और ये एक छोटी लाइन इधर भी है, एक ये लाइन इधर भी है इसमें। ये लो, ये ऐसे था ये डायग्राम है ना अपने पास, जो डायग्राम दिया वो ऐसे था भाई। और आपको पूछा है कि इस जगह पे ऐसा क्या आएगा, डबल लाइन और ये डबल लाइन, है ना, ये इसे बना हुआ था। देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक वो तो पहले दिख गया कि इसमें क्या हो रहा है, अपना टाइपिंग एरर है, और आपको यही फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो हो गया मिस्टेक, जो हो गया वो तो हो गया, उपाय नहीं है इसका, कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप लोग एक बात ध्यान रखना, देखो इसमें 2 लाइन इधर है ना, तो इसमें भी इधर 2 लाइन ही आएगी। ये लो 2 लाइन, ऊपर एक लाइन छोटी है तो इधर भी एक छोटी लाइन आएगी। तो आप ऑप्शन देखो कि उधर 2 लाइन के ऑप्शन हो। देखो ये 2 लाइन के ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन डिलीट है। हाँ ये 2 लाइन के ऑप्शन है, ठीक है, पूरा सेटअप भी सही है। ये लाइन एक ही होगी, ये 2। अब मेन है बीच वाला। देखो बीच वाले में क्या होगा, ये स्क्वायर छोटा वाला बन जाएगा और ये स्क्वायर बड़ा वाला बन जाएगा, और फिर ये लाइन यहाँ मिल जाएगी, है ना, ये से मिलेगा। इसमें खाली पड़ा तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर फिर ए हो जाएगा। ठीक है,
तो ये डायग्राम नहीं है, इसलिए आपसे हुआ नहीं है। और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको डायग्राम देता तो आप भी कर देते, क्योंकि ये तो मिसिंग फिगर वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम है ना ध्यान रखने बोलेंगे भैया ना, तो बोनस नंबर मिलेंगे इसके आपको। देखो फिर 46 क्या बोलता है कि इफ एनी ईयर इज ए लीप ईयर, यानी कोई लीप वर्ष है, हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द सेम ईयर इज रिलेटेड, यानी कोई लीप वर्ष है उसका पहला दिन और अंतिम दिन क्या संबंधित है। देखो साधारण वर्ष में क्या होता है, सिंपल वर्ष का पहला दिन जो होता है और लास्ट वाला दिन होता है वो सेम होता है, यानी जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन क्या होता है एंड होता है। बट लीप वर्ष वालों की खास बात क्या होती है, लीप वर्ष वाले में जो पहला दिन यदि मंडे है ना 1 जनवरी को, तो 31 जो दिसंबर आएगा ना वहाँ से ट्यूसडे वगैरह हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा चला जाता है। तो वो एक ही होंगे, एक तो अपने सिंपल में होते हैं। अंतिम जो दिन होता है ना पहले दिन से एक दिन क्या होता है ज्यादा, जो लास्ट डे इज द मोर देन वन ऑफ फर्स्ट डे, यानी पहले वाले दिन से एक ज्यादा होता है, ये फिक्स है। फर्स्ट वाला मंगलवार है तो एंड वाला सैटरडे, वह भी नहीं है। वेनसडे तो लास्ट में संडे, ये भी नहीं है, तो अपना आंसर बी होगा। ये आपको बताया भी जाता ना, बताया भी जाता है कि हाँ ऐसे कर लो कि सिंपल वर्ष का पहला और लास्ट डे सेम होता, बट लीप वर्ष में पहला और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस आता है भाई। देखो 47 आपको क्या बोलता है, वापस अपने कथन निष्कर्ष वाले आगे, और देखो क्या बोलता है, क्या है या क्या नहीं है भाई, है ना। देखते हैं, देखो सम कप आर ग्लासेस, आपको बोला है कि सम कप आर ग्लासेस, तो कप इधर लिख दो। ये बोलता है कि सम कप आर ग्लासेस, तो सम कप आर क्या ग्लासेस, तो ग्लासेस इधर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ग्लासेस आ जाएंगे। सम कप आर ग्लासेस, ये लो। नो ग्लासेज इज स्टोन, कोई भी ग्लासेज वगैरह ना वो स्टोन नहीं है, तो ग्लास की किससे मना हो गई, स्टोन वगैरह से मना हो गई। तो ग्लास की किससे मना है, स्टोन से मना है। ऑल स्टोन आर मेटल, ऑल स्टोन आर मेटल, यानी सारे के सारे स्टोन है ना वो क्या अपने मेटल दिए, सारे के सारे जो स्टोन है ना वो अपने क्या है मेटल है, यही है। सम कप आर ग्लासेस, सम कप आर ग्लासेस, नो ग्लासेज आर स्टोन, ये स्टोन हो गया, नो स्टोन नहीं है, ठीक है। ऑल स्टोन आर मेटल, सारे स्टोन मेटल है, ठीक है। देखो ऑल कप कैन नेवर बी, कैन नेवर बी आपको पता है, कैन नेवर बी का जो केस होता है ना वो डेफिनेटली केस होता है, देखेंगे। नो कप इज ए मेटल, पहले नॉर्मल वाला बता देते हैं। ये कह रहा है नो कप इज मेटल, ये कह रहा है कि कोई भी कप है ना वो मेटल नहीं है। देखो कप और मेटल तो आपस में पॉजिटिव है, मना तो आपकी ग्लास और स्टोन से है, तो वैसे तो कप और मेटल के तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका मतलब सेकंड वाला तो डायरेक्ट ही क्या होगा, गलत होगा। फर्स्ट और थर्ड वाले में अब बात करेंगे तो कैन नेवर बी दोनों में दिया हुआ है, तो आप लोगों को भी पता है कैन नेवर बी का जो केस होता है ना, कैन नेवर बी का केस हमेशा डेफिनेटली केस होता है, हमेशा केस क्या होता है, निश्चित वाला केस होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये यानी जहाँ पे अपन 100% श्योर होते हैं ना वो केस कैन नेवर बी है, ये पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट मत करना। कैन नेवर बी मैं कह रहा हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी ये वाली बात जो होती है ना वो 100% पे आपको जाना है, इसको पॉसिबिलिटी नहीं मानते, ये हमेशा केस क्या होता है, डेफिनेटली केस होता है भाई। ये कह रहा है कि ऑल कप कैन नेवर बी स्टोन, ये कह रहा है कि सारे कप है ना कभी भी स्टोन नहीं हो सकते। यदि मान लो आप कहते हो कि सर मैं तो बना दूंगा, आप चलो यदि स्टोन को बना देते हो कि सर सारे कप स्टोन हो सकते हैं ना, यदि आप सारे कप को स्टोन में बनाते हो कि ऑल कप आर स्टोन, सारे कप यदि स्टोन बनाते हो, तो देखो ध्यान दो कुछ स्टोन ग्लास भी हो रही है और ग्लास और स्टोन की आपस में मना भी थी, तो आपको ये कह रहा है कि सारे जो कप है ना कभी भी स्टोन नहीं हो सकते। तो हाँ ये वाली बात अपने क्या है, सही है कि सारे स्टोन कभी भी अपने, सारे जो कप है ना सभी कप कभी भी स्टोन नहीं हो सकते। यदि आप बना देते हो स्टोन हो सकते हैं तो फिर ग्लास भी स्टोन हो गई, और इनके तो पहले से मना है, तो ये कह रहा है कि सभी कप कभी भी स्टोन नहीं होंगे, तो ये अपनी बात क्या होती है, सही हो जाती है भाई, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास जो दिया हुआ है वो क्या है, नेक्स्ट अपन चलते हैं इस पे।
नेक्स्ट एक और अपने पास, एक सही हो गया, ये पहले वाला अभी तक सही है, दूसरा गलत है। थर्ड वाले को देखते हैं, कैन नेवर बी ग्लासेस। ये कह रहा है कि ऑल मेटल, यानी सभी के जो सभी मेटल है ना, कभी भी ग्लास में नहीं आ सकते। आप बताओ, सारे मेटल को अपन कह रहे हैं कि सभी ग्लास, ये कह रहा है कि सभी जो धातु है ना कभी भी ग्लास में नहीं हो सकती, सभी जो मेटल है वो ग्लास के अंदर नहीं हो सकती। यदि मान लो अपन मेटल को यहाँ बिठा दे, सभी मेटल, ऑल मेटल आर ग्लासेस, यदि मान लो अपन मेटल को यहाँ बिठाएं, है ना, तो सारे के सारे जो मेटल है वो क्या हो रहे हैं, अपने ग्लासेज में आ रहे हैं। और ये कह रहा है कि ऑल मेटल कैन नेवर बी ग्लासेज, ऑल मेटल कैन नेवर बी ग्लासेस, सारे जो मेटल है ना कभी भी ग्लास में नहीं आ सकते। यदि मान लो मेटल को अपन यहाँ बिठा देते हैं, मेटल को यदि मान लो अपन यहाँ बिठा देते हैं ऐसे, तो ग्लास में तो आ रहे हैं, और वैसे मेटल का इनके कोई मना नहीं है ना, इनके तो वैसे कोई मना भी नहीं है अपने पास। ये कह रहा था कि ऑल मेटल कभी भी ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं। देखो सेकंड वैसे भी नहीं है, सेकंड के तो अपने ऑप्शन ही 3 है, सेकंड तो डायरेक्ट गलत है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा वाला वैसे भी गलत है, क्यों इन 3 ऑप्शन में तो सेकंड ही है ही ना। चलो अब लास्ट देखते हैं क्या है इसका ना, ट्राई कर लेते हैं। ऑल मेटल कैन नेवर बी ग्लासेज, ये कह रहा है कि सारे मेटल है ना कभी भी ग्लास नहीं हो सकते। यदि मान लो सभी मेटल को ग्लास के अंदर रख दे, तो सारे मेटल को यदि मान लो ग्लास के अंदर अपन रखें ना, तो सारे मेटल को यदि ग्लास के अंदर रखें तो ये तो रख सकते हैं, किसी की कोई दिक्कत भी नहीं है। ये कह रहे कभी नहीं हो सकते। यदि मान लो आप इसको यहाँ पे बनाते हो ऐसे, कुछ मेटल यदि ग्लास तो हो रही है ना, ये कह रहा है कि सारे मेटल कभी भी नहीं हो सकते। अरे कुछ तो हो रहे हैं, इसका मतलब ये वाली बात क्या है, गलत है। तो फिर ओनली फर्स्ट ही फॉलो करेगा भाई, क्या करेगा, ओनली फर्स्ट ही फॉलो करेगा। 48 आपको बोला है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन अपना क्या है, सही है। 48 देखो क्या बोलता है, देखो ये वाला नंबर जो दिया हुआ वो हो सकता है सही हो गलत हो, फिर अपने चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, एक तो डिवाइड होना चाहिए और एक इंटू होना चाहिए, है ना। प्लस का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो आप एक बार देखो प्लस का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब जो होता है वो होता है इंटू, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, इंटू दिया हुआ है। ये लो, डिवाइड का मतलब हो गया इंटू। अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो आपको पता है कि 7 में 5 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में पॉइंट में जरूर आना है, और जब पॉइंटों में आता तो इधर फिक्स कैसे बच जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना क्या होगा, गलत होगा भाई। आप तो हमेशा ना डिवाइड और इंटू से चेक कर लिया करो। देखो प्लस वाले का मतलब होता है डिवाइड, है ना, प्लस वाले का मतलब क्या हो गया, डिवाइड, ये ऑप्शन तो गलत है। और डिवाइड वाले का मतलब होता है इनटू, ठीक है, और इनटू वाले का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है, और माइनस वाले का मतलब क्या होता है, प्लस का हो गया। देखो 18 में यदि मान लो 6 से डिवाइड करें तो ये हो गया 3 प्लस का, और 7 से इंटू करेंगे फिर -5 और फिर प्लस का कितना 2। देखो 7 को 6 से, है ना, 7 का 3 मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, ये मल्टीप्लाई करना है। 7 का 3 21, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 23 में से 5 घटाओगे तो 23 में 3 2, तो 18 आ रहा ना, तो अपना आंसर ही क्या होगा, बी अपना आंसर हो जाएगा भाई। 49 की हम बात करेंगे। देखो 49 क्या होता है, 49 आपको दिया हुआ 36 और 88 और 80, ये आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें से अपने को डिफरेंट निकालना कि डिफरेंट क्या आएगा। देखो या तो अंतर करो, अंतर नहीं करो तो फिर मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करो। देखो इसमें लॉजिक ये बैठेगा, पहले और तीसरे वाले का आप डिफरेंस निकालो क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड वाले का आप लोग क्या करो, डिफरेंस निकालो और देखो क्या आता है। जैसे 80 है, 80 में से 36 माइनस करते हैं ना, 40 और 40 तो 44 हो गए।
ये कह रहा है 44 जब ये हो गए और 44 का 2 गुना करेंगे ना तो अपने पास जरूर 88 आता है। तो 88 अपने पास आता है, इसका मतलब ये हो गया। आप तो ये लॉजिक लगाना कि पहले और तीसरे नंबर का, पहले और तीसरे नंबर का आप माइनस कर लो, इंटू करो और फिर डबल करोगे ना, माइनस करके इंटू 2 करोगे तो अपने सेकंड वाला नंबर आ जाएगा। और ये भी ठीक है। देखो इनको चेक करते हैं कि इनका अंतर क्या आएगा, 23 और 51, 51 और इसका डिफरेंस करो क्या आएगा। देखो 51 और 23 का डिफरेंस कर लो क्या आ रहा है, 23 से 37, 40, 50, ये 21 और 7 28, 28 का डबल करोगे ये भी ठीक है, ये भी सही आ रहा है। इसका डिफरेंस निकालो क्या आएगा, 62 और 34 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 34 से 40, 50, 60, 22, 22, 6, 28, ये भी 56 सही आ रहा है। यानी पहले और तीसरे का आप अंतर कर लो, पहले और तीसरे का अंतर करके डबल करोगे ना तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। बचा फिर ये, तो फिर अलग यही होगा, देख लो 94, 68, इनका अंतर करो क्या आएगा और फिर डबल करो और चेक करके बताओ 54 आ रहा है क्या। देखो 70 ठीक है, अपन अंतर करेंगे ना 68 और इसका तो हो गया 70, 80, 90 एंड 24 और 2 26, 26 का डबल 52, ये तो 54 है, तो ये अलग ही यही हो जाएगा ना। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले और तीसरे नंबर का अंतर कर लो, पहले तीसरे नंबर का जो डिफरेंस है ना उसका डबल कर लो, डबल करोगे तो बीच वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, नेक्स्ट अपने पास जो दिया हुआ है ना वो अपने पास दिया हुआ है सीटिंग अरेंजमेंट। देखो सीटिंग अरेंजमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 बंदे आप लोगों को बिठाने हैं भाई। कितने बंदे बिठाने अपने को, 7 बंदे आप लोगों को बिठाने हैं। बिठाते हैं, देखो 7 बंदे, ये 2, ये 2 और 2 4, ये 2 और आगे 6 बंदे, 7 है तो एक को यहाँ बिठा लो, ये लो। अब देखो इनका फेस कहाँ पे, इनका फेस आपके पास दिया वो सेंटर की ओर है। देखो फेस सेंटर की ओर है, इसका मतलब ये राइट रहता है और ये वाली जो साइड होती है ना वो क्या रहती है, लेफ्ट रहती है। इधर वाली जो साइड है वो क्या रहती है, लेफ्ट रहती है, ठीक है। अब आप लोग बिठा दो क्या आएगा। देखो कियारा की हम बात करेंगे ना, कियारा साहिल के कहाँ पे, लेफ्ट में 3rd पे है। तो आप एक काम करो, साहिल को आप यहाँ बिठा लो। देखो साहिल को यदि हम यहाँ पे बिठाएंगे तो साहिल के बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन आ रही है, कियारा आ रही है। इसके बाद में आपको बोला है रिंकी है ना प्रिया के कहाँ पे, राइट में। जो हमेशा बगल वाले के लिए आता है तो प्रिया के लिए आया, जो साहिल के कहाँ पे, साथ में बैठी हुए। तो साहिल के यदि मान लो यहाँ पे प्रिया को बिठाएं और प्रिया रिंकी प्रिया के राइट में, तो ऐसे तो बैठेगा नहीं, राइट में तो ये हो रहा है, इसका मतलब प्रिया यहाँ आएगी भाई। प्रिया ना साहिल के कहाँ पे, बगल में, तो प्रिया साहिल के बगल में है और रिंकी प्रिया के राइट में। तो प्रिया के राइट में कौन आ रहा है, रिंकी आ रहा है, तो रिंकी है ना प्रिया के कहाँ पे, राइट में भी है। आदेश है ना, आदेश की हम बात करेंगे, वो लक्ष्मी के कहाँ पे, राइट में 2nd पे है। तो आदेश को लक्ष्मी के राइट, तो लक्ष्मी को यहाँ बिठाएं तो 1st और 2nd, लक्ष्मी को यहाँ बिठाएं, बैठेगा नहीं। तो फिर एक काम करो, लक्ष्मी को आप यहीं बिठाओ। देखो आदेश जो दिया हुआ है वो लक्ष्मी के कहाँ पे, राइट में। तो लक्ष्मी का 1st और 2nd पे कौन आ रहा है, आदेश आ रहा है। एक नाम और क्या बचा वो चेक करो, एक नाम बचा अपने नरेंद्र, तो नरेंद्र अपने पास यहाँ आ जाएगा भाई। अब आपको देखो क्या बोला है कि आदेश जो दिया हुआ ना, आदेश के लेफ्ट में कौन आता है, तो आदेश अपने पास ये रहा और आदेश के लेफ्ट में कौन आ रहा है, कियारा। तो अपना आंसर क्या होगा, बी अपना आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आएगा, बी अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आपके पास जो आया वो ट्राइंगल है। क्या है, अपने ट्राइंगल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें ट्राइंगल कितने हैं। देखो 3 का सेट पता करो, एक तो अपने पास 3 का सेट है, ये रहा। 3 के बाद देखो ये अलग से कितना हो गया, 4 नंबर, है ना, ये 4 नंबर हो गया इधर वाला।
और ऐसे हो गया, ये हो गया एक, फिर ये देख लो, ये हो गया 5 नंबर। वैसे तो आप देखोगे ना तो इसी सेट के अंदर अपने 5 दिया हुआ है, तो 3 का सेट तो ये रहा, 3 के बाद उधर हो गया 4 नंबर, और कंप्लीट देखोगे तो ये हो गया 5 नंबर। 5 के बाद में उस उधर वाली साइड पे फ्री करो, उधर वाली साइड पे आप लोग देखोगे तो देखो एक तो आपको ये रहा, ये हो गया 6 नंबर। 3 का सेट होगा नहीं, क्योंकि आप लगे कि सर 3 का सेट है तो नहीं बनेगा, क्यों, वो आगे लाइन ट्राइंगल ही नहीं है। 6 के बाद देखो ये अलग से हो गया 7 नंबर, ये अलग से हो गया 8 नंबर, ये अलग से हो गया 9 नंबर, और ये अलग से ट्राइंगल हो गया 10 नंबर। 10 अपने अब तक 10 तक तो आ गए, ये अलग से कुछ जा नहीं रहा, इधर आगे बढ़ नहीं रहा, इनको मिला के बनेगा नहीं, मिला के भी नहीं बढ़ रहा, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, तो 10 ही है अपने। तो आंसर क्या होगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा। 52 की हम बात करते हैं कि 52 का क्या आ रहा है, 89 और 52, ये बीच में बड़ा नंबर है, साइडों में छोटे नंबर है, यानी आएगा तो साइड वालों से आंसर। देखो 52 की हम बात करेंगे तो देखो ध्यान दो, आप 89 है, 89 का यदि मान लो 2 गुना करो तो बताओ क्या आएगा। 89 का 2 गुना नहीं आता ना, तो 90 का 2 गुना कर लो, 90 का 2 गुना हो गया 180, और एक 2 कम कर दो, 180 में से 2 कम किए तो 178 हो गया। फिर ये 34 है ना, ये 34 ऐड करो तो 8 का 4 12, 10 1 11 और 212, और देखो आ भी रहा अपने। यानी लॉजिक क्या है, आप लोगों को लॉजिक यही है, अपने पास पहले वाला जो नंबर है ना उसका 2 गुना करो, और जो 3 नंबर है उसको ऐड करोगे ना, तो ये जो बीच वाला जो नंबर है ना, वो बीच वाला नंबर अपने को मिल जाएगा कि पहले वाले का 2 गुना कर लो, तीसरा नंबर जोड़ दो तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। देखो 12 का 2 गुना करो, 12 का 2 गुना होता है 24, 99 जोड़ोगे तो आपको ही पता है 9 लास्ट का डिजिट 3 है, यानी ये तो नहीं बैठ रहा, कोई ना नहीं बैठ रहा। और आगे चेक करते हैं, देखो 23 का 2 गुना हो गया 46, और 38 जोड़ोगे तो 8 का 4 84, ये तो ठीक है, ये तो बैठ रहा अपना। और आगे मान लो चेक करें तो 58 का 2 गुना करोगे तो 58 का 2 गुना नहीं आता, तो 60 का 2 गुना कर लो 120, 4 कम कर दो, 120 में से 4 कम करोगे 116, और 123 जोड़ो, 123 जोड़ोगे तो 6 3 9 3 239, ये भी ठीक है। तो फिर यही नहीं बैठ रहा था, वो जो नहीं बैठ रहा वही डिफरेंट हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको बोला है कि फिल इन द ब्लैंक आता ना, जो जगह भरने वाले आते हैं, कि आपको ये बताना है कि कौन सा चिन्ह रखें कि ये बात ना हो तो फॉलो हो जाए भाई। देखो वैसे तो इसमें ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगा, ये अपने को निष्कर्ष है वो सही है, ये बात सही आ जाए कि आपने यहाँ पे क्या रखें। तो पहले एक काम करो, आप सी और ई को उठाओ। देखो सी और ई को यदि मान लो उठाते हैं अपन, सी और ए को यदि उठाएं और ए और डी को देखें, आपको पता है ए और डी का रिलेशन ये है कि अपने पास ग्रेटर देन आना चाहिए। यदि इसमें आप दोनों ने ये अपोजिट चिन्ह साथ में बिठाएं तो फिर रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो बी ए ऑप्शन तो नहीं है। और यदि मान लो अपन देखें कि लास्ट वाले में सी ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी आ रहा है, ग्रेटर देन भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, इसका मतलब अपने को डबल चिन्ह चाहिए, तभी डबल वाली बात सही होगी। तो यहाँ पे डबल चिन्ह चाहिए, तो इधर देखो सिंगल चिन्ह है, तो ये दोनों ही गलत है, ये लो बचा फिर एक ऑप्शन, तो फिर आंसर लास्ट में डी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल और ये ग्रेटर देन ये वाला, और वैसे देख लो, और ये एक इधर हो गया और एक ये सीरियल से रख दो। देखो ए और डी के बीच में सिंगल चिन्ह है तो सिंगल वाली बात सही होती है, और सी और ई के बीच में डबल चिन्ह है, मैं कहता हूँ कि इक्वल वाले को तो मानो या न मानो एक ही बात है, तो ये वाली भी बात क्या होती है, सही होती है। तो डी ऑप्शन रखोगे ना आप, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन रखोगे तो ये वाली बात अपने क्या होगी, फॉलो कर जाएगी भाई।
54 जो आपको दिया हुआ वो रैंकिंग का है, आपको कह रहा है कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, विजेता का एक तरफ से रैंक, लेफ्ट साइड से रैंक दिया हुआ, राइट साइड से आपको पूछा है। देखो ध्यान दो, आपको क्या करना है, टोटल अपने पास है 75, उसमें से एक तरफ का रैंक अपन मान लो माइनस करेंगे, एक तरफ का रैंक माइनस कर दो, लास्ट में क्या कर दो प्लस का 1, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं क्या आएगा, 75 में से 57 घटाओ, 60 के बाद का देख लो 70 और 75, तो 15 वो हो गए 3, 18, 18 में 1 ऐड करोगे तो आ गया 19, तो अपना आंसर क्या होगा 19, अपना आंसर आ जाएगा। 55 अपने पास कोडिंग डिकोडिंग का, इधर 3 लेटर है, उधर 4 लेटर हो गए, और देखना सब में एक कॉमन लेटर है, वो ए वापस आ रहा है। ट्रैप में भी देखो ए वापस आ रहा है, तो अरेना में भी तो ए अपने को नया लेके आना है। बाद वाला लॉजिक देखते हैं कि क्या हुआ है। देखो बाद में आप ना इनको लास्ट टू वन रख दो, TOP, इनको लास्ट टू वन रखे तो PAR और T, ये भी आ गया PART, है ना, PART अपने पास ये भी हो गया। अब इस साइड में भी अपन मान लो बात करेंगे तो ए का अपने इधर हो गया, एन अपने पास आ गया, ई अपने पास भी आ गया, है या नहीं है, आर भी अपने पास आ गया, और ए, बाकी सबको लास्ट से लिख दो आप। ये आप तो देख लो ऐसा कहाँ है कि डबल ए को तो मन से रखना, बाकी लास्ट वन उठा के रखने, डबल ए के तो सारे ऑप्शन है, तो ये तो नहीं है, आर नहीं आएगा। AAN और ई, तो ये भी नहीं है, क्यों, आर है। ANE RA, तो RA इसी में ही है, तो अपना आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आपके पास जो वेन डायग्राम दिया हुआ वो डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत और वार्ड वगैरह का दिया हुआ है भाई। वैसे आप लोग करोगे कि अलग अलग है, अरे अलग अलग नहीं है, इसमें छोटे से बड़े यूनिट पे चलते हैं। जैसे देखो छोटे छोटे वार्ड से मिलकर अपने पंचायत वगैरह बन जाती है, और पंचायतों से अपने पास क्या हो जाता है, जिले वगैरह बन जाते हैं ना, तो अपने फिर आंसर क्या होता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। वार्ड से मिलकर पंचायत, और पंचायतों से मिलकर क्या बनता है, जिले वगैरह बन जाते हैं भाई। छोटे गांव है, गांव से अपने बन के सिटी बनती है, सिटी से जिले, जिले से अपना स्टेट, स्टेट से अपने कंट्री वगैरह बनती है, वो वाला मेथड यहाँ लगेगा। नेक्स्ट आपको पास जो दिया हुआ वो डायरेक्शन वाला दिया हुआ है ना, ये लो, है ना। अब देखो क्या दे बोलता है, क्या नहीं बोलता, अपने को डायग्राम बनाना है क्या है। देखो मोहित है ना, ए वाले पॉइंट से ईस्ट में चलता है कितना, 15 किलोमीटर, तो ये रहा मोहित, ये अपने पास है, यहाँ पे बना देते हैं यहाँ से। देखो मोहित है ना ए वाले पॉइंट से, तो ए वाला ये रहा पॉइंट, इस ए वाले पॉइंट से 15 मीटर चल के पॉइंट बी पे आता है, तो ए वाले पॉइंट से चल के कौन सा 15 मीटर चलने के बाद में ये आता है बी वाले पॉइंट पे, ये लो बी वाले पॉइंट पे आ गया। फिर वहाँ से वो लेफ्ट लेता है, और लेफ्ट लेने के बाद 7 मीटर चलता है, तो वहाँ से वो लेफ्ट लेगा, और लेफ्ट लेने के बाद कितना चलेगा, 7 मीटर, तो ये 7 मीटर चल के कहाँ पे आ जाता है, सी वाले पॉइंट पे आ जाता है, है ना, सी वाले पॉइंट पे आ जाता है। वैसे तो देखो आपको बोला था कि सी के अकॉर्डिंग ए कौन सी डायरेक्शन में है। वैसे आप लोग यदि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ ना पेपर में, तो सी के अकॉर्डिंग ए कौन सी डायरेक्शन में है, तो आंसर तो वैसे यहीं से आ रहा है। सी के अकॉर्डिंग ए कौन सी डायरेक्शन में है, तो देख लो, सी के अकॉर्डिंग ए होता है साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट अपना आंसर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम भैया से। और आपको लगे कि सर पूरा सोल्व करें, तो पूरा सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
फिर आप लोग क्या करते हो, आप राइट लेते हो और 12 मीटर चलते हो और सी वाले पॉइंट पे आ जाते हो, है ना। फिर राइट लोगे, ये लो राइट ले लो, इस सी वाले पॉइंट से राइट ले लो, राइट लेके कौन से पॉइंट पे आ जाओगे, डी वाले पॉइंट पे, और कितना 12, ये लो 12 मीटर आ गए। पहले आप लोग 15 गए, फिर आप लोग लेफ्ट लेके 7 चले गए, सी पे आए, और फिर राइट लेके आप डी पे आ गए। डी से आप लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट में, और 13 नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट तो इधर होता है 13, तो ये 13 लगभग इधर आ जाएगा, है ना। तो ये 13 पे आओगे, और 13 पे आके आप कौन से पॉइंट पे आए, ई वाले पॉइंट पे आ गए थे। इस ई वाले पॉइंट से आप ना, ई से आप वेस्ट की तरफ चले 5 मीटर, तो ई से आप वेस्ट की तरफ चले कितना 5 मीटर, तो ये लो ई वाले से वेस्ट की तरफ चले थे और 5 मीटर, और कहाँ पे आ गए, एफ वाले पे। और फिर अब आप 90 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट की तरफ आप लोग आगे नीचे, और कितना 8, ये 8 है तो फिर थोड़ा सा कम चला दो, हाँ 8 है तो पार लाओ यहाँ, ये आएगा 8, है ना। और यहाँ पे आप आ गए थे जी वाले पे। वैसे देखो यहाँ पे भी राइट एंगल बन जाता है ये वाला, कि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13। वैसे देखो पूरा बनाओगे तो यही बनेगा, बट आपको करना ही कुछ नहीं है। आपको बोला क्या है कि ए के रेस्पेक्ट में सी, ए रेस्पेक्ट टू सी पॉइंट सी, यानी सी के अकॉर्डिंग, है ना। ए कौन सी दिशा में, तो सी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट अपना आंसर आ जाता है। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। 58 आपके पास जो दिया हुआ ना, 58 क्या दिया हुआ है, 58 आपके पास दिया हुआ वो डाइस वाला दिया हुआ है। देखो 58 की हम बात करेंगे, आपके पास डाइस है, वो आपको क्यू वाले के अपोजिट निकालना है, क्यू वाले के। आप तो एक काम करो, कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा अपना क्या, वी और वी। क्लॉकवाइज चलो, जेड और क्यू, क्लॉकवाइज चलो, एल और टी, और वी के अपोजिट वो आएगा जो नया होगा, नया अपने पास क्या आ रहा है, ए, ये दो, है ना। वन साइड कॉमन से हो जाएगा। आपको बोला है कि क्यू के अपोजिट क्या आएगा, तो क्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, तो अपना आंसर क्या होगा, टी अपना आंसर हो जाएगा, है ना। क्यू के अपोजिट क्या आएगा, टी आ जाएगा। देखो नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है, वो नेक्स्ट दिया हुआ है, वो अपने पास ब्लड रिलेशन वाला दिया है। आपको पूरा हिंट वगैरह से मतलब नहीं है, आप तो ये देखो कि आपको पूछा क्या है। ये इक्वेशन दिए है, सारे रिश्ते सीधे है, कोई ना। देखो डी को आप यहाँ रखो, प्लस वाले का मतलब, देखो प्लस वाले का मतलब होता है मदर, तो डी की जो मदर है वो सी है। डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, फादर हो गया ना, डी, और डी की जो मदर है वो कौन है, सी हो गया, प्लस का मदर, और डिवाइड का मतलब फादर हो गया, तो सी के फादर कौन है, बी, तो बी है ना, सी के क्या है, फादर हो गए। इनटू है, इनटू का मतलब हो गया वाइफ, तो बी की जो वाइफ है ना वो कौन हो गई, ए। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि ए है ना सी से क्या रिलेटेड है, ए का सी से क्या रिश्ता है, ए का सी से। देखो ए के कौन, पति, और पति की जो बेटी होती है वो बेटी रहेगी, तो ए क्या लगेगी, ए लगेगी माँ, तो ए का जो सी से रिश्ता है ना वो क्या होगा, माँ का रिश्ता है ना, क्या होगा, माँ। लास्ट और फाइनल अपने, देखो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिर इफेक्ट यानी उसका प्रभाव वगैरह दिया हुआ है। जैसे अपने आता ना कॉजेज एंड इफेक्ट, यानी रीजन, कारण और प्रभाव। इन दो स्टेटमेंट में आपको पढ़ के देखना है कि दोनों रीजन है या दोनों इफेक्ट है, या एक रीजन उसका दूसरा इफेक्ट है, या दूसरा रीजन पहला इफेक्ट है। वो देखो पढ़ोगे तब अपने को पता लगेगा। दो अपने पास ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए, एक तो पहला इधर है और एक दूसरा क्या इधर है। देखो फर्स्ट वाला क्या कहता है, द लाइफ टू डेज टू फास्ट, यानी आज के टाइम में है ना वो लाइफ क्या है, जीवन बहुत तेज हो रहा है। डिमांडिंग एंड फुल ऑफ वेराइटी, है ना, डिमांडिंग और फुल ऑफ वेराइटी, ये कह रहा है कि आपकी जो मांगे होती है और जो पहलुओं में डिफरेंट जो विविधताएं है ना
उनके कारण क्या होता है, टाइम लीड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी जो तनाव वाली जो सिचुएशन होती है ना वो क्या हो गई, अपने जन्म दे रही है। कौन कौन, जो आज के जो अपने मान लो डिमांड है लोगों का, या लोगों का अपन जीवन देखते हैं अपन, या लाइफ की स्पीड देख के अपन लाइफ जो तेजी से चल रहा है, या किसी दूसरे को देख के अपन ये है कि यार कितनी कितनी वेराइटियाँ चल रही है। दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ सुसाइड केस एमोंग टीनेजर्स इन इज ऑन इंक्रीज, यानी किशोरों में जो आत्महत्याओं के मामले ना वो बढ़ रहे हैं। देखो किशोरों में मामले जो बढ़ रहे हैं, टीनेजर्स जो होते हैं इनमें बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ रीजन है जिसका ये प्रभाव पड़ा है कि किशोर सुसाइड पे जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब सेकंड वाला तो कहीं ना कहीं इफेक्ट है। तो सेकंड वाला इफेक्ट है तो ठीक है, सेकंड इफेक्ट यानी ये तो आंसर नहीं है, रीजन तो नहीं है, सेकंड क्या है, इफेक्ट है। ये बी और ये वाले तो नहीं है। अब बच्चे अपने ये कह रहा है कि दोनों इफेक्ट है, ये कह रहा है कि पहले वाले में क्या बोला कि फर्स्ट रीजन है, दूसरा क्या इफेक्ट है। ये मैच कर जाएगा क्योंकि आज के टाइम में जो युवा जो लोग हैं, युवा जो है, जैसे आप लोग मान लो आप दुनियादारी को देखते हो, लाइफ जो चेंज हो रही है, पढ़ने की जो टेंशन चल रही है, डिमांड आपकी बहुत सारी है, या वैरायटी आपके जो पास है, जो पहलू में विविधताएं जो आती है, मान लो ये बोलता है ना कि वैरायटी, फुल ऑफ वैरायटी इन एस्पेक्ट विद दैट टाइम लीड, यानी टाइम के साथ साथ बहुत सारी डिमांड हो गई, इनके अपने नीड है, अब वो पूरी नहीं हो पाती है तो फिर वो बंदा टेंशन तनाव वगैरह में जाएगा, और तनाव वगैरह में जब बंदा स्ट्रेस में जाता है तो लास्ट में सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, जो आज के प्रेजेंट टाइम में एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम चल रही है। तो आपकी जो डिमांड, आज का जो टाइम है, टफ टाइम के चक्करों में आप टेंशन में आओगे तो फिर क्या, सुसाइड के केस बढ़ेंगे। इसका मतलब पहला कहीं ना कहीं क्या है, रीजन है, उस रीजन का क्या हुआ था, इफेक्ट, सेकंड वाला इफेक्ट पड़ता, तो अपना आंसर क्या होगा, ए, इसका अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये अपने पास 60 तक के थे, 30 क्वेश्चन अपने आते हैं। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टेस्ट जो अपने अगले बार जो प्री वाला पेपर होगा ना उसके साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।